हेलो गाइस, वेलकम टू एमबी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट के अंदर लॉगिन फॉर्म बनाना सीखेंगे बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करते हुए। तो फ्रेंड्स, आपने अंत तक मेरे साथ रहना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपनी रिएक्ट क्रिएट करेंगे। रिएक्ट क्रिएट करने के बाद उसके अंदर बूटस्ट्रैप का सेटअप मैं आपको बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप को अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर कैसे सेटअप करते हैं। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर ओपन किया, उसके अंदर अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। VS कोड ओपन होने के बाद इसके अंदर न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पर कमांड देंगे अपने टर्मिनल के अंदर रिएक्ट क्रिएट करने के लिए npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। आगे अपनी एप्लीकेशन का नाम देंगे, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं बूटस्ट्रैप लॉगिन दे देता हूँ, ठीक है जी। तो बूटस्ट्रैप लॉगिन फ़ोल्डर के अंदर हमारी रिएक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी रिएक्ट क्रिएट हो रही है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको बूटस्ट्रैप का सेटअप बताऊंगा कि अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप का सेटअप हम कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो रही है हमारी रिएक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये हमारी रिएक्ट क्रिएट हो गई है। और अब मैं अपने फ़ोल्डर के अंदर आऊँगा, CD बूटस्ट्रैप लॉगिन एंटर करूंगा और इसके अंदर npm स्टार्ट करूंगा। मैं आपको रिएक्ट की डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूं कि रिएक्ट की डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन कैसी दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये रिएक्ट की डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं कि ये रिएक्ट का लोगो दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। अब चलते हैं जी। मैं आपको इसका फ़ाइल स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। src है, मेन फोल्डर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं app.js फाइल है। इस app.js फाइल जो है ये हमारी मेन फाइल होगी। इसके अंदर से जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ये आप देख सकते हैं। हेडर मुझे नहीं चाहिए, ये मैं ख़त्म कर दूंगा। और ये लोगो जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है, ये लोगो भी हमें नहीं चाहिए। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हेलो वर्ल्ड आ जाता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया है फ्रेंड्स, और वो लोगो वगैरह चला गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें से क्लास नेम भी ख़त्म कर देता हूँ, ये import app.css भी ख़त्म कर देता हूँ और हेलो वर्ल्ड भी ख़त्म कर दिया, ठीक है जी। और इसके बाद अब मैं src के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा कंपोनेंट्स के नाम से, ठीक है जी, कंपोनेंट्स। और इस कंपोनेंट के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम रख लेते हैं जी login.jsx, ठीक है जी। ये हमारी फ़ाइल का नाम होगा और इसके अंदर हमने पूरा प्रोजेक्ट अपना बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ जी, यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊँगा। इसका नाम मैं रख लेता हूँ loginform.css, ठीक है जी, loginform.css। तो इसके अंदर login.jsx के अंदर आएंगे अपनी फ़ाइल के अंदर। यहाँ पर मैं बेसिक अपना फ़ाइल लिख लेता हूँ, import react from react। और इसके अंदर फंक्शन लिखूँगा मैं, फंक्शन लॉगिन, अपनी फ़ाइल का नाम, पैरेंथेसिस और आगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं रिटर्न करूँगा, पैरेंथेसिस लगेंगी और नीचे आके इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लॉगिन, ठीक है जी। तो ये हमारा बेसिक फोल्डर हो गया है कंपोनेंट। इसके अंदर अब मैं एक div लेता हूँ। इस div के अंदर मैं हेलो लिख के आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी फ़ाइल यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, app.js हमारी जो मेन फाइल है, रूट फाइल, इसके अंदर मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है जी। आप देख सकते हैं ऊपर इंपोर्ट भी हो गई है कंपोनेंट से लॉगिन फाइल हमारी। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप देख सकते हैं ये हेलो हमारा आ गया है, ठीक है जी। अब मैं इसका इंस्टॉलेशन का तरीका आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये इंट्रोडक्शन के अंदर npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप दिया हुआ है। इस कमांड को कॉपी करना है सिंपल, और अपने VS कोड के अंदर आऊँगा
और यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन करके अपने फोल्डर के अंदर आएंगे। ठीक है, cd bootstrap लॉगिन एंटर करूँगा और इसके अंदर सिंपल अपनी उस कमांड को पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे तो ये हमारे बूटस्ट्रैप जो है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी और इसके बाद हम इसको अपनी फ़ाइल के अंदर यूज़ कर सकेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो इंस्टॉल हो रही है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गई है फ्रेंड्स। तो अब मैं चलता हूँ जी, इसको क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद मैं आऊँगा जी, इसके आपको कंपोनेंट्स दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इन कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम कोई भी प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं और इसकी क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे अपने लॉगिन फॉर्म के login.jsx के अंदर आके बूटस्ट्रैप /dist/css एंड bootstrap.min.css। ठीक है जी, ये हमने बूटस्ट्रैप इंपोर्ट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ से इस हेलो को ख़त्म कर देता हूँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर, इस दिव के अंदर एक और दिव, इस दिव के अंदर हम h2 टैग लेंगे, h2। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी लॉगिन फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारा लॉगिन फॉर्म हेडिंग आ गई है। ठीक है, h2 के साथ। तो फ्रेंड्स हमारी जो बूटस्ट्रैप है वो यूज़ हो रही है, काम कर रही है। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्म टैग ले लेता हूँ इस h2 के नीचे। इस फॉर्म टैग के अंदर मैं एक दिव लूँगा। ठीक है, इस दिव के अंदर मैं सबसे पहले अपनी जो HTML क्लासेस है वो यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने एक लेबल टैग ले लिया है। ठीक है, इस लेबल टैग के अंदर मैं ले लेता हूँ HTML फॉर मैं लिख लेता हूँ यूज़र नेम। सबसे पहले हम बनाएंगे यूज़र नेम के लिए एक लेबल बना लेते हैं। इस यहाँ पर नाम दे देते हैं जी यूज़र नेम। ठीक है जी, ये यूज़र नेम आ गया हमारा। और यहाँ पर इनपुट एक बनाएंगे। ठीक है जी, इनपुट, इसको सेल्फ क्लोज़ करना है। सेल्फ क्लोज़ करने के बाद इसके अंदर मैं ले लेता हूँ टाइप। इसकी टाइप टेक्स्ट होगी हमारी, क्योंकि हमने इसके अंदर नेम वगैरह लिखना है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ कि यूज़र नेम और इनपुट हमारी बन गई है। ठीक है, ऊपर लॉगिन फॉर्म भी हमारा आ गया। तो फ्रेंड्स इस दिव को कॉपी करेंगे, ये जो इनपुट और लेबल वाली है इसको कॉपी करके नीचे इसको 2 बार पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, 2 बार मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद एक यूज़र नेम हो जाएगा और एक हम बना लेते हैं ईमेल के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी ईमेल एड्रेस। ठीक है जी, ये ईमेल एड्रेस मैंने लिख लिया और यहाँ पर यूज़र नेम की जगह भी मैं ईमेल लिख लेता हूँ, ईमेल। और टाइप इसकी जो टेक्स्ट है यहाँ पर भी ईमेल लिख लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर ये पासवर्ड के लिए बना लेते हैं। इस यूज़र नेम को ख़त्म करके यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड। ठीक है जी, पासवर्ड। और यहाँ पर यूज़र नेम की जगह मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड और टाइप जो इनपुट की है वो टेक्स्ट की जगह पासवर्ड कर देंगे, ताकि जब हम पासवर्ड लिखें तो वो पासवर्ड ही हमें दिखाई दे। ठीक है, आप देख सकते हैं यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये 3 इनपुट हमने बना लिए हैं। तो पासवर्ड वाली के अंदर हमें हमारा कॉन्टैक्ट दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन 3 इनपुट के बाद एक नीचे एक और इनपुट बनाएंगे। तो यहाँ से मैं एक चेक बॉक्स बनाएंगे, चेक बॉक्स रिमेंबर मी के लिए। तो मैं एक लेबल के अंदर इसको चेक कर देता हूँ और यूज़र नेम की जगह मैं लिख लेता हूँ जी रिमेंबर मी। यहाँ पर रिमेंबर मी लिखेंगे। ठीक है जी, और इनपुट के अंदर जो टाइप है ये हम चेक बॉक्स लिखेंगे। ठीक है जी, ये चेक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं रिमेंबर मी और चेक बॉक्स हमारा बन गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतने तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नीचे एक बटन बनाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मैं बटन टैग लूँगा, इसके अंदर बटन नेम लिख लेते हैं साइन इन बटन नेम रख लिया मैंने। तो सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं साइन इन बटन भी हमारा आ गया। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अब चलते हैं जी, इसको स्टाइल कर लेते हैं, डिज़ाइन करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे हमारे फार्म को। यहाँ पर मैं क्लास नेम डी इसको फ्लेक्स करूँगा, डी फ्लेक्स, और अलाइन एटम्स जो है वो सेंटर कर दूँगा। ठीक है जी, जो हमारी आइटम्स हैं वो सेंटर में अलाइन हो जाए, और जस्टिफाई कंटेंट जो है हमारा वो सेंटर में हो जाए। जस्टिफाई कंटेंट ये भी सेंटर कर देंगे। ठीक है, विड्थ इसको 100 दे देंगे, और इसके बाद बीजी बैकग्राउंड जो इसका है वो डार्क कर देंगे। ठीक है, सेव करूँगा। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में आ गया हमारा सारा। तो इसको मज़ीद हम अपनी CSS लिखेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं क्लास लगा देता हूँ रैपर। ठीक है, यहाँ पर रैपर क्लास लगाकर अपनी app.css के अंदर आऊँगा मैं। app.css, इस CSS के अंदर इसको ख़त्म कर देंगे। जो ऑलरेडी CSS लिखी हुई है उसको मैंने ख़त्म किया है, और जो रैपर क्लास मैंने लगाई है ना, इस क्लास को यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे डॉट रैपर पैरेंथिस करली ब्रेसेस। यहाँ पर मैं इसको हाइट दे देता हूँ 100 VH। ठीक है जी, सेव करूँगा। सेव करने के बाद अपनी फ़ाइल के अंदर आऊँगा, लॉगिन डॉट, आप देख सकते हैं कि ये 100% विड्थ के साथ हाइट के साथ आ गया है। ठीक है जी, तो अब मैं आऊँगा इस div के अंदर। यहाँ पर मैं क्लास नेम लूँगा। क्लास नेम लेने के बाद इसके अंदर मैं लॉगिन क्लास ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो अब इस div के अंदर मैं क्लास नेम लूँगा। नीचे फॉर्म वाली div के अंदर यहाँ पर मैं फॉर्म ग्रुप कर दूँगा, इसको ये ग्रुप में आ जाए। और ये नीचे वाली div के अंदर भी यहाँ पर भी हम इसको दे देते हैं क्लास नेम फॉर्म ग्रुप, और इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करके नीचे जो 2 div हैं उनके अंदर भी ये लगा देंगे फॉर्म ग्रुप। ठीक है जी, और ये ऊपर वाली div के अंदर यहाँ पर भी हम फॉर्म ग्रुप लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद मैं आऊँगा जी इसके अंदर, यहाँ पर अपनी app.css के अंदर जो मैंने लॉगिन क्लास लगाई है यहाँ पर इसको डिक्लेयर करेंगे। और इसके अंदर मैं दे देता हूँ जी, सबसे पहले इसको हाइट विड्थ दे देते हैं 350 पिक्सल, और इसके बाद इसके अंदर मैं दे देता हूँ जी हाइट मिनिमम कंटेंट, और उसके बाद बॉर्डर इसको रेडियस दे देते हैं जी, बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल। और इसके बाद इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं। बैकग्राउंड कलर ये फ़र्स्ट वाला ही दे देते हैं। ठीक है जी, ये फ़र्स्ट वाला बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया। अब कलर यहाँ पर देंगे, जो हमारी राइटिंग है उसके लिए कलर देंगे। यहाँ पर कलर इसका मैं कर दूंगा जी ब्लैक, ब्लैक कलर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसके अंदर पैडिंग, ठीक है जी, पैडिंग इसको दे देंगे जी 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये जो कलर है ये बैकग्राउंड कलर से ऊपर ले जाएंगे, पैडिंग सेकंड नंबर पे। ठीक है, सेव करूँगा। सेव करने के बाद अपनी login.jsx के अंदर आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फॉर्म थोड़ा खूबसूरत हो गया है, और इसको हम मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर इस div के अंदर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ क्लास नेम, मार्जिन टॉप से है जो है वो मैं 2 का दे दिया मैंने। ठीक है, और इसके अंदर मार्जिन बॉटम देंगे 2, नीचे वाली divs के अंदर भी मार्जिन बॉटम देंगे 2, और यहाँ पर भी मार्जिन बॉटम 2 देंगे। सब के अंदर जो मार्जिन है बॉटम से हमारा 2 का हो जाए। ठीक है जी, ठीक है फ्रेंड्स, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं इनके दरमियान मार्जिन आ गया। ठीक है, तो अब मैं आऊँगा जी यहाँ पर बटन के अंदर आएंगे, बटन को खूबसूरत बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं टाइप इसकी लिख लेता हूँ सबमिट। बटन की टाइप जो है वो हमारी सबमिट होगी। उसके बाद यहाँ पर क्लास नेम मैं लूँगा, क्लास नेम BTN, और BTN सक्सेस करेंगे, इसको ग्रीन कलर दे देंगे। सक्सेस कलर जो है वो ग्रीन कलर होता है। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ जी मार्जिन टॉप से 2 का। ठीक है जी, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं ये मार्जिन 2 के साथ हमारा बटन सक्सेस बटन बन गया, सबमिट बटन। ठीक है, और मैं अब इसको विड्थ 100 दिया मैंने, सेव किया। आप देख सकते हैं ये पूरी विड्थ लेके खूबसूरत लग रहा है हमारा बटन। ठीक है,
तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं लेबल के अंदर आऊँगा, इसके क्लास देंगे। लेबल के अंदर क्लास नेम फार्म लेबल करेंगे। फार्म हमारा लेबल में आ जाएगा, जो हमारी इनपुट आगे पीछे हैं वो सेट हो जाएंगी सारी। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे इस लेबल के अंदर भी मैं इसको लगा दूँगा, पेस्ट कर देंगे, और इसके अंदर भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इस लेबल के अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और अब हम इनपुट के लिए अंदर क्लास नेम लेंगे। क्लास नेम यहाँ पर फार्म कंट्रोल। ठीक है जी, फार्म कंट्रोल हमने लगा दिया। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके नीचे इसके अंदर सारी इनपुट के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। क्लास नेम, यहाँ पर भी क्लास नेम फार्म कंट्रोल, और यहाँ पर भी क्लास नेम फार्म कंट्रोल। ठीक है जी, तो इसको सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं अब कितना खूबसूरत हमारा लॉगिन फॉर्म दिखाई दे रहा है। यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और ये रिमेंबर मी चेक बॉक्स जो है ये हमारा सही नहीं दिखाई दे रहा। इसको खूबसूरत बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर क्लास नेम लेना है। क्लास नेम यहाँ पर मैं फॉर्म लेबल की जगह इस इनपुट को ऊपर लेके जाऊँगा और लेबल को नीचे लेके आएंगे। और यहाँ पर फॉर्म जो है चेक, और फॉर्म चेक लेबल करेंगे लेबल के अंदर, और यहाँ पर फॉर्म चेक इनपुट करूँगा। ठीक है, फॉर्म चेक इनपुट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिमेंबर मी जो चेक बॉक्स है अब खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बेहतर दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर ईमेल एड्रेस भी मैं दे सकता हूँ, पासवर्ड। अब इसकी हम वैलिडेशन करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी वैलिडेशन हम कैसे कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर भी मैं फार्म कंट्रोल फार्म इसके अंदर लगा देंगे फार्म चेक। ठीक है जी, फार्म चेक क्लास लगा देंगे तो ये बेहतर दिखाई देगा। ठीक है जी, तो अब हम इसकी वैलिडेशन करेंगे फ्रेंड्स। वैलिडेशन के लिए मैं आऊँगा जी यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, जो हमने फॉर्म टैग लिया था, यहाँ पर क्लास नेम लेना है हमने। क्लास नेम लेने के बाद इसके अंदर लिखना है जी नीड्स वैलिडेशन। ठीक है जी, नीड्स वैलिडेशन मैंने क्लास लगा दिया है। और अब आएंगे इनपुट के नीचे, ये सारी जो दिव है हमारी इनपुट के नीचे, यहाँ पर क्लास नेम जो है हमारी दिव के अंदर सबसे पहले वाज वैलिडेटेड करेंगे। सर्व के अंदर वाज वैलिडेटेड क्लास लगा देंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, और इस दिव के अंदर भी वाज वैलिडेटेड लगा देंगे। ठीक है जी, सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस इनपुट के नीचे यहाँ पर एक दिव लेंगे, इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर मैं क्लास नेम लूँगा। क्लास नेम यहाँ पर देंगे हम इनवैलिड फीडबैक। ठीक है, और इस दिव के अंदर हम लिख देंगे मैसेज, जो हमें इनवैलिड फीडबैक जो है हमें देना है इसने, वो हमें ये मैसेज दे, प्लीज़ एंटर योर नेम, प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक है, और इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके नीचे वाले के अंदर ईमेल, और उससे नीचे वाले के अंदर पासवर्ड लिख देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर नेम की जगह मैं कर दूँगा जी ईमेल, और इस इनपुट के अंदर यहाँ पर इसको पेस्ट करके यहाँ पर मैं पासवर्ड कर दूँगा। ठीक है जी, इसको मैंने सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल सेट लगा दी हैं। और अब इसके अंदर टाइप जो है मैं इनपुट की इसको रिक्वायर्ड करूँगा। ठीक है जी, यहाँ पर रिक्वायर्ड करेंगे तो वो रिक्वायर्ड करेगा हमें। ठीक है जी, ये इनपुट की क्लास है, यहाँ पर रिक्वायर्ड सब के अंदर मैंने रिक्वायर्ड कर दिया है। तो सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड, और आप इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो भी ये हमें रेड कलर में दिखाई दे रहा है। तो जब भी मैंने इसके अंदर नाम लिखा है तो आप देख सकते हैं आगे से चेक बिल्कुल ग्रीन कलर का आ गया। आगे मैं इसके अंदर जब @Gmail लिखूँगा
तो आप देख सकते हैं कि चेक आ गया है। तो जब मैं ख़त्म करता हूँ तो ये चेक चला जाता है और वैलिडेशन इसकी आ जाती है। ठीक है, पासवर्ड के अंदर जैसे ही मैं पासवर्ड लिखता हूँ तो वो भी बिल्कुल उसका रेड जो एरर है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हमने इसकी वैलिडेशन भी कर दी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं ईमेल लिखूँगा तब इसके अंदर ये टिक मार्क हमारा दिखाई देगा, और इसके बाद पासवर्ड मैं इसके अंदर दूंगा तो तब ये दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी वैलिडेशन थी। मैंने आपको वैलिडेशन इसकी बता दी है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हम और भी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, इसको खूबसूरत भी बना सकते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं प्लीज़ एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, ये रिक्वायर कर रहा है हमें। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं जैसे ही नाम लिखता हूँ तो ये हमें आप देख सकते हैं ईमेल लिखता हूँ तो ये एरर हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वैलिडेशन इसकी ख़त्म हो जाती है। तो ठीक है, अब मैं इसको साइन इन भी करूँगा तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं ये कोड हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस के ज़रिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।